हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म राजस्थान पाठशाला टॉप 1 पर। आशा करते हैं सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी के घर परिवार में भी अच्छे होंगे। जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास में आपको 50% देखने को मिलेंगे जो हर एग्ज़ाम के राजस्थान से रिलेटेड जो हर एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अंत में आपको ज़रूर बताना है कि आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए हैं। कमेंट करके अंत में ज़रूर बताना है कि 50 में से आपके कितने सही हुए हैं। आसान आसान प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। सभी साथी अपना अपना उत्तर देंगे। ईमानदारी से सभी साथी अपना सही और सटीक आंसर देंगे। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, क्लास का सभी छात्र इसका जवाब देंगे। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है। राजस्थान में थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक कौन सी है? टांका, खडीन, बावड़ी या तालाब। तो 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा उसका? सभी साथी इसका जवाब देंगे 101 का ए, टांका। ए ऑप्शन करने वाले साथी राइट हो जाएंगे 101 का ए। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक का वो टांका कहलाती है। ऑप्शन ए करने वाले सभी साथी राइट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखावाटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाते हैं? शेखावाटी है जो सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है, जो उसमें कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? कुएं को क्या कहते हैं? क्या बावड़ी, जोहड़, बेरा या खूह? तो शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को क्या कहते हैं? वो आपके कहते हैं जोहड़। जोहड़ के नाम से शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को जाना जाता है। ऑप्शन बी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। 102 का बी करने वाले सभी राइट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सभी साथी इसका जवाब देंगे। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संग्रह संरक्षण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी, खडीन, तालाब या टोबा? तो कौन सी है जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? इनमें से बताना। आपको चार ऑप्शन आपके सामने एक तालाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी करने वाले राइट होंगे। जो तालाब दे रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर होगा 103 का सी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, खडीन मिलते हैं, इसका ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, खडीन मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि खडीन मिलते हैं? खडीन आपके कहाँ पर मिलते हैं? वो आपके मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन पहले दिख गया था, तो खडीन पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन डी करने वाले साथी राइट होंगे। खडीन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो आपके पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है? राजस्थान में जो घास के मैदान है और चारागाहों को क्या कहा जाता है? पर्वत भूमि, पड़त भूमि, सामुदायिक भूमि, बीड़ या डेला? तो राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? सभी साथी इसका जवाब देंगे बीड़। बीड़ के नाम से जाना जाता है चारागाहों और राजस्थान के घास के मैदान को बीड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करने वाले राइट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग है जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 61.11, 71.33, 51.22, 41.4? आशा करता हूँ इसका सभी और सही आंसर देंगे। तो ये तो इस प्रश्न का तो बच्चा बच्चा भी आंसर जानता है कि राजस्थान का कितना प्रतिशत है भूभाग है जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कितना आता है? सभी साथी जवाब दे रहे हैं 61.11। 61.11 देने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। 106 का ए ऑप्शन करने वाले भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम क्या है? केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम है, राज्य सरकार का कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र संघ परिवर्तित कार्यक्रम, केंद्र राज्य संयुक्त कार्यक्रम? तो मरु विकास कार्यक्रम किसका है? सभी साथी इसका जवाब देंगे। ए ऑप्शन आ रहा है केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम। ऑप्शन ए करने वाले राइट होंगे। जो साथी ऑप्शन ए राइट कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया। मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है,
यह हनुमानगढ़ है, तो वो आपके कहाँ खोला गया है, वो आपके खोला गया जोधपुर में। वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र खोला गया आपके जोधपुर में। ऑप्शन बी साथी करने वाले राइट होंगे, 108 का बी करने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है? क्या भूमि का कटाव है, वृक्षों का कटाव है, मरुस्थलीकरण है, या सेम की समस्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरणीय की समस्या है, कौन सी है? तो सभी साथी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी करने वाले राइट होंगे। मरुस्थलीकरण युद्ध कर रहा हूँ, सभी का करेक्ट हो जाएगा। सेम की समस्या आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज़्यादा है। हनुमानगढ़ में और गंगानगर की तरफ आपको सेम की समस्या देखने को मिलती है। 109 का सी करने वाले राइट होंगे। जो भी साथी सी कर रहा हूँ उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? क्या 1981-82 में, 1999 में, 1974-75 में, या 1977-78 में? 110 का क्या कर रहे हैं? डी 1977-78 में करने वाले सभी साथी राइट होंगे। जो 1977-78 कर रहा है राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत है जो 1977-78 में हुई थी, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, अंत में आपको जरूर बताना कि 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है साथियों। 50 प्रश्न है, सभी अंत तक बने रहिएगा। 50 के 50 प्रश्न आपको हल करने हैं, देखने आपके 50 में से कितने सही हुए हैं। ये ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? मौर्य काल में राजस्थान जो किस जनपद में आता था? अपर जनपद, मध्य जनपद, उत्तरी जनपद, या दक्षिणी जनपद में? तो मौर्य काल है जो राजस्थान किस जनपद में आता था मौर्य काल में? सभी साथी इसका जवाब देंगे अपर जनपद में। ऑप्शन ए कर रहा है उन सभी का साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अपर जनपद कर रहा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। मौर्य काल में जो राजस्थान अपर जनपद में आता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद है। ऋग्वेद में उल्लेखित है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा हो जाएगा आपका? क्या जांगल है, मरु है, मत्स्य, या सीवी? तो ऋग्वेद में उल्लेखित राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है? वो है मत्स्य। सी इस प्रश्न का सी राइट हो जाएगा। सी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित है राजस्थान का सबसे प्राचीन पुराना जनपद है जो वो मत्स्य है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, या भोगीलाल पांड्या? तो राजस्थान केसरी किसके द्वारा चलाया गया था? वो आपके चलाया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा जो राजस्थान केसरी पत्र चलाया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र की आर्थिक सहायता की मुख्य रूप से किसने की? राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया था। पत्र के लिए आर्थिक सहायता के मुख्य रूप से किसने की थी? राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांडे, विजय सिंह पथिक? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है जमनालाल बजाज के द्वारा जो आर्थिक सहायता के राजस्थान केसरी को दी गई थी, विजय सिंह पथिक ने यह इसका चलाया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी गई थी? तो वो जमनालाल बजाज के द्वारा। ऑप्शन बी 114 का बी राइट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में कानपुर किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? 1920 से पहले कानपुर में था, उसके बाद किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? अजमेर, नागपुर, भीलवाड़ा, या उदयपुर? तो राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में कानपुर से किस शहर में आपके स्थानांतरित किया गया था? वो आपके किया गया था अजमेर में। नागपुर से आपके अजमेर में स्थानांतरित किया गया था 1920 के बाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर में किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो किस समाचार पत्र का प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर में किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? नवीन राजस्थान, नव ज्योति, राजपुताना गजट, राजस्थान समाचार? तो किसका आपके प्रकाशन प्रारंभ किया अजमेर में?
विजय सिंह पथिक के द्वारा। सभी साथी इसका जवाब देंगे नवीन राजस्थान। ऑप्शन ए करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। जो ऑप्शन ए कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन राज ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन समाचार दोबारा पढ़िए। ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह समाचार पत्र किस नाम से निकाला गया? तो नवीन राजस्थान ने पहले निकाला था। उस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह समाचार किस नाम से निकाला गया? लोकवाणी, तरुण राजस्थान, नव राजस्थान या राजस्थान समाचार? तो किस नाम से निकाला गया था नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद उसे किस नाम से निकाला गया था? तो वो आपके निकाला गया तरुण राजस्थान के नाम से। 117 का जो साथी बी कर रहा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। बी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। तो तरुण राजस्थान है जो पहले इसका नाम था नवीन राजस्थान। इस पर नवीन राजस्थान पर जो प्रतिबंध लगाने के बाद इसका नाम तरुण राजस्थान रखा गया था। अगला प्रश्न है साथियों, शानदार जानदार क्लास होने वाली है आपके लिए। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? कन्हैयालाल ढूंढ, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या या हरिभाऊ उपाध्याय? तो सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? सभी साथी इसका जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो आपके कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा। ऑप्शन ए करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। 118 का इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूतान में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया गया था? वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? अर्जुनलाल सेठी 1907 ईस्वी में, विजय सिंह पथिक 1908 ईस्वी में, राम बिहारी बोस ने 1909 ईस्वी में, तो केसरी सिंह ने 1910 ईस्वी में। तो वीर भारत सभा का गठन है जो राजपूताने में कब और किसने किया गया था? सभी साथी इसका जवाब देंगे। डी ऑप्शन आ रहा है, केसरी सिंह ने 1910 ईस्वी में। सभी साथी डी करने वाले राइट होंगे। इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पर आपकी लग रहा है बहुत ही बेहतरीन तैयारी है, शानदार जानदार तैयारी आपकी। सभी साथी सही कर रहे हैं। जो ऑप्शन डी कर रहा है उन सभी की बेहतर तैयारी है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज या भोगीलाल पांड्या? तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संस्थापक आपके कौन थे? वो थे आपके विजय सिंह पथिक। ऑप्शन ए करने वाले राइट होंगे। अभी भी आपको बताया था कि राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। साथ ही ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 120 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है 1920 में किसने की थी? केसरी सिंह बारठ, जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत या माणक्यलाल वर्मा? तो मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो आपके की गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा। जो ऑप्शन बी कर रहा है 121 का बी दे रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयनारायण व्यास के द्वारा है जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। याद कर लेना कब की गई थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना? 1920 में। किसके द्वारा? तो जयनारायण व्यास के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा 1920 में जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी देने वाले राइट होंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारठ ने स्थापित की? इनमें से कौन सी संगठन है जो केसरी सिंह बारठ ने स्थापित की थी? बाल सभा, नगर सभा, वीर भारत सभा या ग्राम सभा? तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा स्थापित संगठन कौन सा है? तो वो आपके कौन सा हो जाएगा? सी, वीर भारत सभा करने वाले राइट होंगे। जो वीर भारत सभा कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजपूताना मध्य भारत
राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में टपकने वाला सवाल है बिल्कुल। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर, अजमेर, जयपुर या दिल्ली? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सभी साथी इसका जवाब देंगे अजमेर में। कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। जो दे रहा है अजमेर कर रहा हूँ सभी का साथियों करेक्ट हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन है वो आपके अजमेर में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 123 का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ पर हुई थी? याद कर लेना कि किन के योगदान से? राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक के। ठीक है, कहाँ कब? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भीनमाल, रायपुर, अलवर या वर्धा? तो आपके कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी वर्धा में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना याद कर लेना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा हुई थी। तो इसके योगदान किस किस ने दिया? तो राम नारायण चौधरी और हरिभाई किक्कर द्वारा। याद कर लेना, एग्जाम में हर बार छपता है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, इससे रिलेटेड हर बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथियों इस प्रश्न का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती जो सेवा संघ है उसका संस्थापक कौन था? अभिन हरि है, पंडित नेनूराम शर्मा है, केसरी सिंह बारठ या ऋषि दत्त मेहता? तो हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक है वो आपका कौन हो जाएगा? सभी साथी इसका जवाब देंगे पंडित नेनूराम शर्मा। पंडित नेनूराम शर्मा है जो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक माना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी करने वाले राइट होंगे। जो ऑप्शन बी कर रहा हूँ उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, कैसी लग रही है आज की क्लास? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी चाहते हैं आने वाली हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो बेल आइकन जरूर ऑन करें। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्दा, गुलाल राम चौधरी, नाथूराम मिर्दा, मंगल सिंह कछावा? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सभी साथी इसका जवाब देंगे कि कौन था आपके? मंगल सिंह कछावा। ऑप्शन डी करने वाले राइट होंगे। 126 का डी कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 126 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो गोविंद गिरी ने जो भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संत सभा या भगत पंथ? सभी साथी इसका जवाब देंगे कि भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था गोविंद गिरी ने? तो कौन सा किया था? सभी साथियों का आ रहा है सही, आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या दे रहे हैं सभी साथी? डी 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 भगत पंथ। ऑप्शन डी करने वाले राइट होंगे। जो ऑप्शन डी कर रहा हूँ सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन से संगठन की स्थापना की थी? तो भगत पंथ की स्थापना की थी। 127 का डी करने वाले राइट होंगे। साथियों नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है सभी साथी पढ़कर अपना जवाब देंगे। सभी साथी इसका पढ़कर अपना अपना जवाब देंगे। कोई भी किसी की कॉपी नहीं करेगा, अपने मन से सही और सटीक आंसर देंगे। तो क्या दिया है सबने? प्रश्न क्या बोल रहा है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कौन से हैं आपके? जयपुर, राताडूंगा पुष्कर, जोधपुर या दूसरा या तीसरा दोनों? तो क्या आंसर आ रहे हैं? डी आ रहे हैं सभी के। दूसरा और तीसरा राताडूंगा और जोधपुर दोनों ये है जो ऑप्शन डी करने वाले राइट होंगे। ऑप्शन डी जो कर रहा हूँ सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? राताडूंगा, पुष्कर और जोधपुर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी देने वाले सभी साथी राइट होंगे। नेक्स्ट पर्सन है, तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट में बताना है। और जयपुर नगर की वास्तुकार कौन था ये आपको बताना है।
ठीक है। 2 सवाल है कि जयपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था। ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, जो छापेगा उसको इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी आपके सामने, सभी ने जवाब देना है इसका। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। जसनाथ जी के उपदेश है जो किस ग्रंथ में संग्रहित है। सिंबुदड़ा, भक्ति सागर, जंब सागर या ज्ञान सागर। जसनाथ जी के उपदेश है जो किस ग्रंथ में संग्रहित है। सभी साथी इसका जवाब देंगे सिमुदड़ा। ऑप्शन ए साथी करने वाले राइट होंगे। जो ऑप्शन ए कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 का ए करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। जसनाथ जी के कितने नियम हैं, तो सभी इसका जवाब देंगे 36 नियम है। जसनाथी संप्रदाय के कितने नियम हैं, 36 नियम है। जब जसनाथ संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य किया जाता है। कहाँ पर, कतरियासर बीकानेर में इनकी पीठ है। कतरियासर जो बीकानेर है वहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाथ संप्रदाय के द्वारा। इनके 36 नियम हैं। कितने नियम है, 36 नियम है, याद कर लेना। पूछा जाता है जसनाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो कतरियासर बीकानेर में। ठीक है। अग्नि नृत्य पर धुतकते हुए अंगारों पर ये नाचते हैं, तो फतेह फतेह का एक रणघोष जो करते हैं, बोलते हैं फतेह फतेह। याद कर लेना फतेह फतेह कहाँ पर बोला जाता है, तो ये अग्नि नृत्य पर जब अपना करते हैं नृत्य, तब इनके द्वारा फतेह फतेह का रणघोष किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जसनाथ जी के उपदेश है जो इनका ग्रंथ कौन सा है, तो सिंबुदड़ा। याद कर लेना, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है। जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कौन सी रही है। क्या मुकाम तालवा है, समराथल है, पिंपासर या जाम्बाजी। तो जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है, कौन सी रही है, वो आपकी रही है समराथल। ऑप्शन बी करने वाले राइट होंगे। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समराथल है जो जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है। ऑप्शन बी करने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा संप्रदाय जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। तो इन चारों में से कौन सा संप्रदाय जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, वो आपके हो जाएगा निम्बारक संप्रदाय। ऑप्शन ए, जो भी साथी ऑप्शन ए कर रहा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। आपकी तैयारी बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे सबके जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर निम्बारक संप्रदाय। साथियों अगला प्रश्न है, मीराबाई के का जन्म किस वंश में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है कि मीराबाई का जो जन्म है किस वंश में हुआ था। परमार है, राठौड़ है, चौहान है या इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का जवाब तो सभी दे देंगे, बिल्कुल आसान हलवा सवाल है, सभी साथी इसका जवाब देंगे, गलत कोई नहीं करेगा। इतने आसान ही गलत करोगे तो आपको तैयारी करने की और बहुत ही सख्त जरूरत है। साथियों इस प्रश्न का गलत जवाब किसी का भी नहीं आना चाहिए, सभी के साथियों का सही आना चाहिए, राठौड़ वंश में। ऑप्शन बी करने वाले राइट होंगे। जो ऑप्शन बी कर रहा है 132 का, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया, तो पर्सनों के देखकर ही आप क्लास को देखकर ही बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, तो क्लास को लाइक जरूर करें और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों हर वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथियों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे। संत पीपा जो किस राजपूत शाखा के थे, शेखावत, राणा, राठौड़ या खिंची। सभी साथी इसका जवाब देंगे। 133 का क्या जवाब आ रहा है, डी आ रहा है, खिंची वंश। ऑप्शन डी करने वाले राइट होंगे। संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे, तो वो खिंची शाखा के थे। ऑप्शन डी करने वाले राइट होंगे। 133 का जो डी कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल के कटोरी से होता है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। एक हिंट मैं दे देता हूँ कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय उस वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ये सोचकर तो आप बता ही दोगे। आधे कटे नारियल के बराबर और बाबूजी के पवाड़े गाते समय उसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, रावण हत्था। ऑप्शन सी करने वाले राइट होंगे। रावण हत्था का जो प्रयोग निर्माण है, जो आधे कटे नारियल की कटोरी के समान होता है।
सी ऑप्शन करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। रावण हत्या है जो बाबूजी के जो पवाड़े गाते हैं तभी इसका प्रयोग किया जाता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अलगोजा जो एक सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र की भी गिना जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो आपका अलगोजा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। याद कर लेना, एग्जाम में छपता है। नेक्स्ट पर्सन है साथी, इस पर्सन का सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है, तार लगा वाद्य यंत्र है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है, खड़ताल है, डेरू है, अलगोजा या जंतर है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। अभी भी बताया कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र गिना जाता है, तो तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, वो आपके हो जाएगा जंतर। ऑप्शन डी करने वाले राइट होंगे। जो ऑप्शन डी कर रहा है 135 का, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। डेरू आपके किसके मतलब किसका जो जागरण किया जाता है तब बनाए जब बजाए जाते हैं, तो गोगा जी के समय, गोगा जी के जो भजन गाए जाते हैं तब डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों नेक्स्ट पर्सन है, सभी साथी प्यारे प्यारे जवाब दे रहे हैं अपने अपने, सभी साथियों का सही आ रहा है। नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है, चेतावनी राचुंगठिया किसकी रचना है। चेतावनी राचुंगठिया किसकी रचना है, क्या केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह, चौथा कहाँ गया, या अर्जुन लाल सेठी। तो चेतावनी राचुंगठिया ये किसकी रचना है, ये आपके केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन ए करने वाले राइट होंगे। जो साथी ऑप्शन ए कर रहा हूँ उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतावनी राचुंगठिया किसकी रचना है, तो केसरी सिंह बारठ की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर साथियों, कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जय सिंह के द्वारा, बीका या दुलाराय या हमीर देव। तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सभी साथी इसका जवाब देंगे। 137 का क्या जवाब हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी करने वाले राइट हो जाएंगे। दुल्ले राय के द्वारा जो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, दुल्ले राय के द्वारा। ऑप्शन सी करने वाले साथी राइट हो जाएंगे। साथियों चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। ये क्या हो रहा है, रुकना है साथियों 2 मिनट। तो साथियों नेक्स्ट पर्सन है, इस क्लास का अंतिम पर्सन है, कि दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा में जो आदिनाथ मंदिर का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, विमल शाह, शंकरपाल, तेजपाल या वस्तुपाल। तो दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो आपके किसके द्वारा, विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, विमल शाह के। ऑप्शन ए करने वाले राइट होंगे। जो ऑप्शन ए कर रहा है 138 का, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों 1-2% और करवा देता हूँ, कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर में के पतन के समय वहाँ का शासक कौन था। कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय वहाँ का शासक कौन था, समर सिंह, रतन सिंह, रत्तीपाल या हमीर। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, 139 का डी करने वाले राइट होंगे। हमीर देव चौहान है जो उस वक्त उसका वहाँ का शासक था। साथियों पड़ोस में जो है बर्थडे पार्टी चल रही है, तो ये क्लास इतनी ही हो पाएगी, डीजे बज रहे हैं। चलो 1% और कराते हैं, 140 पूरे करवा देता हूँ। कि चावड़ शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई थी। चावड़ शैली की चित्रकला जो किस शासन के शासनकाल में विकसित हुई थी, अमर सिंह, हमीर, राणा प्रताप या राणा सांगा। तो किसके शासनकाल में जो चावड़ शैली का शासनकाल विकसित हुआ था, किसके शासनकाल में, सी राणा प्रताप के शासनकाल में जो चावड़ शैली चित्रकला का शासनकाल, चावड़ शैली चित्रकला विकसित हुई थी राणा प्रताप के शासनकाल में। ऑप्शन सी करने वाले राइट हो जाएंगे। साथियों ये थी आज की क्लास, ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगी आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना, और 40 में से आपके कितने सही हुए हैं। 35 प्लस तो सही होनी चाहिए किसी भी हालत में। बिल्कुल BSTC और PTT के लेवल के प्रश्न थे। आपको जेल प्रेरी भी और चतुर्थ श्रेणी में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो हर दिन ये क्लास होती है दोपहर 1 बजे और रात्रि 9 बजे। क्लास में सभी साथी जरूर जुड़ें लाइव में।
कैसी लगी ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। तो जिस भी साथी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, जुड़ना मत भूलिए। लाइव दोपहर 1 बजे और रात्रि 9 बजे को मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद। सॉन्ग सुन लो जिसको सुनना है। लाइक शेयर तो करते नहीं, सॉन्ग सुन लो।